सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ये नाश्ता जिसे ना सिर्फ आप चाय के साथ खा सकते हैं बल्कि शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी अंडों और माल्टों से बना हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के किचन में खुशामदीद। इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक बाउल में आपने अंडे को तोड़ के डालना है। अच्छा, अंडे जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपने 2 अंडे लेने हैं, उनको वन बाय वन आप तोड़ लीजिएगा, एक के बाद दूसरा। और एक साथ जो है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो है वो एक अंडा ख़राब निकला है तो फिर सारा का सारा बैटर ख़राब हो जाता है। 2 अंडे चलेंगे। उसके साथ ही आपने शामिल कर देना है, एक अदद लीजिएगा ऑरेंज। आपने लेना है माल्टा, और माल्टे का रस निकाल लीजिएगा, बीज निकाल के रस निकाल के उसको छान कर फिर आप जो है वो तकरीबन आधा कप मैंने निकाला था। उसके बाद आपने क्या करना है, चीनी लेनी है। चीनी, पिसी हुई चीनी लीजिएगा, कैस्टर शुगर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तकरीबन जो है वो मैंने 110 to 20 ग्राम जो है मैंने इसके अंदर शामिल की है, या एक छोटी प्याली आप कह सकते हैं, लेकिन आधी होनी चाहिए, फुल नहीं होनी चाहिए। पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। चीनी के साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप भरकर इसके अंदर आपने शामिल कर देना है माल्टों का रस। माल्टों का रस भी चला गया। अच्छा, इसके साथ अब आप अच्छे से जो है इसको बीट करेंगे। विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ये चाहें तो बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से आपने फेंटना है। कैस्टर शुगर हो गई, अंडे हो गए, साथ में आपने इसके अंदर ऐड किया ऑरेंज जूस। बस ये तीनों चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। और फेंट लेने के बाद ताकि अच्छा सा, कुछ लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं ऑरेंज जीस्ट, आप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी मिक्स कर लेने के बाद, अच्छे से फेंटने के बाद, अब आपने इसके अंदर शामिल करना है मेल्टेड बटर। अच्छा, मेल्टेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, पिघला हुआ मक्खन। अगर चाहें तो नॉर्मल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मक्खन को पिघला कर शामिल किया, लेकिन ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से अगेन बीट करेंगे। बीटर से भी बीट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको बीट करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको एक तरफ रखना है। एक मिक्सिंग अलहदा से बॉल लेना है। बॉल के अंदर ऐड करेंगे, आपने सबसे पहले लेना है मैदा। अच्छा, 1 कप भर के गया है, और साथ में ये तकरीबन जो है आधा कप और, यानी 1.5 कप, 1.5 कप मैदा लिया है। उसके साथ आपने शामिल करना है 1 छोटी चम्मच, चाय का चम्मच जो है 1 टीस्पून आपने इसके अंदर जो है ऑल पर्पस फ्लोर है उसके अंदर तो आपने ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर, साथ में आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ें चली गई, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैदे के अंदर। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये जो मिक्सचर आपने बना के रखा था ना माल्टों का और अंडों का, बस आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अभी देखिएगा बहुत अच्छा इसका कलर आएगा और एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर होगा। आप इसको बहुत अच्छे से बीट कीजिएगा, अच्छे से मिक्सिंग करके, और ये देख सकते हैं इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना है आपने, कोई मिल्क वगैरह कुछ नहीं, बस झटपट से ये नाश्ता रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जी इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका जो बैटर रेडी हुआ है, उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। बहुत अच्छे से मैंने इसको बीट किया है। उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, एक लेना है इस तरह का मोल्ड। मोल्ड को किसी भी शेप का ले सकते हैं आप। उसके बाद आपने मोल्ड को ग्रीस करना है थोड़े बटर के साथ। पिघले हुए मक्खन से इस तरह से ब्रश कर रही हूँ ताकि इवनली पूरे आपने जो मोल्ड है ना, उस पे आपने इस तरह से ब्रश कर देना है। अच्छे से मक्खन को लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, इस पे डालना है ये सारा का सारा बैटर। इस बैटर को आप इसमें पोर करेंगे अच्छे से। याद रहे कि ग्रीस करना मस्ट है। अगर ग्रीस नहीं कर रहे तो फिर आप इस पे बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आपने इस तरह से इस पे डालना है सारा बैटर, और धीरे-धीरे डालेंगे। लेकिन याद रहे कि इसको अच्छे से ना आपने पूरा पोर करना है, और मिक्सचर को पोर करने के बाद और ये देख सकते हैं सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया था। अब 1 से 2 मिनट से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाए। फिर इस तरह से एक पतीला लिया, उसमें स्टैंड रखा और स्टैंड रख कर तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लीजिएगा, गर्म कर लीजिएगा उसको, और हल्की सी दरमियानी आंच पे आपने इसको रख कर आपने तकरीबन 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। 40 मिनट के बाद ये देख सकते हैं एग्जैक्ट मैंने हल्की से दरमियानी बिल्कुल कम आंच रखी हुई थी, और उस पर अब ये 40 मिनट्स के बाद हो चुका है। 40 मिनट्स के बाद बिल्कुल ये अच्छे से डन हो चुका था। इसको आपने निकालने के बाद फिर इसको ठंडा करना है। ठंडा किए बगैर अगर कटिंग करेंगे ना तो क्या होगा कि बिल्कुल एकदम जो है वो टूट जाएगा। सो आपने जो है इसको अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इस पर ऑरेंज सिरप भी डाल सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये इंस्टेंट सा ब्रेकफास्ट रेडी है। रमज़ान में आने वाले रमज़ान के दिनों में इसको बना सकते हैं, इन बच्चों को बना कर दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट है चाय के साथ, आप इसको बनाइएगा। घर का बना हुआ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसको आपने पतीले में बनाया, बगैर ओवन के बना सकते हैं। ओवन में बनाना चाहते हैं तो आपने इसको टाइम सेट कर लीजिएगा आप 25 मिनट्स का, और 180 डिग्री पर आपने प्री हीट कर लेना है ओवन को, और उसको आपने 30 मिनट्स तक या 25 मिनट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट आप इसको बेक कर सकते हैं।
तो ये मज़ेदार से इस रेसिपी के साथ अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक दिया करें। रमज़ान से रिलेटेड मज़े-मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ और लेकर आती रहूँगी। तो सर्दियों से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको मिस आउट नहीं करना, बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।